अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, आज आपके सामने कुरान मजीद की दो ऐसी आयत लेकर हाजिर हुए हैं कि अगर इंसान सदक दिल के साथ इसका मामूल बना ले तो पूरी ज़िंदगी कभी भी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ख़ुद इस वजीफ़े की कसम खाई है कि जो बंदा ये वजीफ़ा कर लेगा उसके घर से तमाम मुश्किलात, परेशानियाँ, बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। मोहतरम नाज़रीन, अगर किसी इंसान पर अल्लाह की जानिब से तंगदस्ती आती है तो सारा जहान उसके पीछे लग जाए कि मैंने उसको नुकसान पहुंचाना है, सारा जहान उसके पीछे लग जाए कि ये भूखा मर जाए, सारा जहान इसके पीछे लग जाए कि मैंने इसको ज़लील कर देना है। खुदा की कसम, इन दो आयत के अंदर छुपा हुआ राज ऐसा कि अगर इंसान सदक दिल के साथ अल्लाह पर एतमाद और भरोसा रखकर इन आयत का वजीफ़ा करे, सिर्फ 7 मरतबा पढ़ ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इंसान के रास्ते से तमाम मुश्किलात को ख़त्म कर देगा। अपने हाथों पर ये वजीफ़ा करके आज़मा कर देखो। कुरान पाक के अंदर दाखिल हो जाओ। कुरान पाक के अंदर हर मुश्किल का अल्लाह ताला ने हल रख दिया है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज शरीफ पर गए तो पहले आसमान पर, फिर दूसरे आसमान पर, फिर तीसरे आसमान पर, जब 7वें आसमान पर पहुँचे तो सिदरतुल मुंतहा, उसके आगे कोई मुकाम नहीं। तो जब मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर थे तो आवाज़ आई, एक दरवाज़ा खुला है। तो मेरे नबी जिब्राईल अमीन के साथ उस वक्त सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे थे। आपके साथ जिब्राईल अमीन भी थे। आपने पूछा, ये किसकी आवाज़ है? तो जिब्राईल अमीन फरमाने लगे, क्या रसूल अल्लाह, मैंने पूरी ज़िंदगी के अंदर इस दरवाज़े को खुला हुआ नहीं देखा जो आज देख रहा हूँ। और दूसरे नंबर पर ये जो फ़रिश्ता निकला है, ये फ़रिश्ता भी मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर पहली बार देखा है। तो वो जब आया, वो अपने आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झुककर अल्लाह की जानिब से ये तोहफ़ा दिया कि कुरान की 2 आयत थी और इन आयत की इतनी अहमियत और फजीलत है। उस वक्त उस फरिश्ते ने 3 चीज़ें दी थी। एक नमाज का तोहफ़ा था, एक उम्मत की शिफाअत का तोहफ़ा था और एक ये कुरान मजीद सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत थी। मोहतरम नाज़रीन, इसको छोटा ना समझिएगा। खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, ये पूरी कायनात के अंदर सबसे ज़्यादा मुजर्रिब अमल है। इसके अंदर ताकत है, इसके अंदर राज है। इसके अंदर गुम हो जाओ, इसके अंदर गुमसुम हो जाओ, खुदा की कसम दुनिया आपकी हो जाएगी। दुनिया के पीछे घूम रहे हो, जहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हो, वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा अगर मिलन से। नाज़रीन इकराम, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रिवायत के मुताबिक कुरान मजीद में ये सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत है, इनके अंदर सबसे ज़्यादा ताकत है। कुरान पाक की आयत मुबारका को आपने 7 मरतबा पढ़ना है। जो ज़्यादा ताकतवर एक दलाइल है कि किताब व सुन्नत की रोशनी से, उलमा इकराम की रोशनी से, तो वो है सूरह बकरा की 2 आयत जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाई है। तो ये आपने इस तरह करना है कि रात को सोने से पहले इनको 7 मरतबा पढ़ना है। अव्वल व आखिर अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने के बाद अल्लाह के सामने हाथ उठा लेने हैं। ये 2 आयत रहमत का समंदर है। इनके अंदर इतने राज छुपे हुए हैं। जो इन 2 आयत को जानता है, जो इनके ऊपर गौर करता है, उनको पता है कि इन आयत की अहमियत क्या है। आम इंसान को इनकी अहमियत का पता नहीं चल सकता। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा इनाम दिया है इस सूरत मुबारका की शक्ल में। हमें इस अमल को ज़रूर करना चाहिए और आपने सोने से पहले ये मामूल बना लेना है। हज़रत उमर, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम भी फरमाते हैं, वो बदबख्त इंसान है जो ये 2 आयतें नहीं पढ़ कर सोता। मोहतरम नाज़रीन, कोई भी अमल करे तो नमाज को लाजमी पढ़ा करे, क्योंकि नमाज के बगैर कोई भी वजीफ़ा अधूरा रहता है। इसलिए दोस्तों से गुजारिश है कि नमाज का एहतमाम लाजमी किया करे। नमाज पढ़ना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ और मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो तुम मेरी इबादत किया करो और मेरी याद की खातिर नमाज कायम किया और आप और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म फरमाएं और इस पर साबित कदम रहे। हम आपसे रिस्क तलब नहीं करते, बल्कि हम आपको रिस्क देते हैं और बेहतर अंजाम परहेज़गारी का ही है।
یہ اہل حق وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دیں تو وہ نماز کا نظام قائم کرے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام کرے اور پورے معاشرے میں نیکی اور بھلائی کا حکم کرے اور لوگوں کو برائی سے روکے، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ قرآن میں 100 سے زائد مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے، جن میں سے 80 مقامات پر صریحاً نماز کا حکم وارد ہوا ہے۔ درج ذیل آیت مبارکہ کے علاوہ اور بھی آیات ہیں جن سے نماز پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے، مگر اختصار کے پیش نظر انہی پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو صدقے جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں شیئر کرنا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔